2019 के लिए 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब बात आती है कि जीएसटीआर 9 और 9C प्रिपेयर कैसे करना है, यानी कि उसको रेडी कैसे करना है फाइल करने के लिए। तो जीएसटीआर 9 से जुड़ी हमने एक प्रीवियस वीडियो बना रखी है। आज की यह वीडियो जीएसटीआर 9C से रिलेटेड होने वाली है। जीएसटीआर 9C को कैसे आपको प्रिपेयर करना है, जीएसटीआर 9C एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, उसे आपको कैसे प्रिपेयर करना है और अपने ऑडिटर से उसे अटेस्टेड करवा के फाइल करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जीएसटीआर 9C को आज हम ऑफलाइन यूटिलिटी में प्रिपेयर करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जीएसटी के ऑफिशियल पोर्टल gst.gov.in पर आना है और यहाँ पर डाउनलोड के सेक्शन में आपको ऑफलाइन टूल्स में जीएसटीआर 9C के ऑफलाइन टूल को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप जीएसटीआर 9C के ऑफलाइन टूल को पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन यूटिलिटी V1.6 देखने को मिलेगी। इसे आपको यहाँ पर सिंपली डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यह यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी। कर लिया मैंने जीएसटीआर 9C ओपन, जिसमें आप देख सकते हैं दो पार्ट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, प्रोसीड टू फिल पार्ट ए एंड प्रोसीड टू फिल पार्ट बी। पार्ट ए होता है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट और पार्ट बी होता है सर्टिफिकेशन के लिए, जिसको आपका ऑडिटर सर्टिफाइड करेगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पार्ट ए की बात कर लेते हैं। यदि आप पार्ट बी पर जाने की कोशिश करेंगे तो आप पार्ट बी पर नहीं जा पाएंगे। सबसे पहले आपको पार्ट ए फाइल करना होगा। उसके पहले यहाँ पर आपको मैक्रोस हैव बीन डिसेबल्ड, इसको ऑप्शन में जाके इसे इनेबल कर देना होगा। जैसे ही आप इनेबल कर देंगे आपकी ऑफलाइन यूटिलिटी की एक्सेल रेडी टू प्रिपेयर हो जाएगी। अब आप यहाँ पर पार्ट बी पर क्लिक करेंगे तो ये पार्ट बी पर नहीं जाने देगा, क्योंकि सबसे पहले आपको पार्ट ए यानी कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को फिल करना है। यहाँ पर आपको जीएसटीआर नंबर डालना है। जिस भी पार्टी का, जिस भी क्लाइंट का आप जीएसटीआर 9C प्रिपेयर कर रहे हैं उस पार्टी का यहाँ पर आपको जीएसटीआर नंबर डालना है। हम यहाँ पर अपनी पार्टी का जीएसटीआर नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर हमने जीएसटीआर नंबर डाल दिया। उसके बाद में आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर डाल देना है। हम फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए हमारे जीएसटीआर 9C को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर डाल देना है। फाइनेंशियल ईयर डालने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपली लीगल नेम डाल देना है। जिस भी पार्टी का आप रेडी कर रहे हैं उसका लीगल नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। हम यहाँ पर हमारी पार्टी का लीगल नेम डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको ट्रेड नेम डाल देना है। हम यहाँ पर ट्रेड नेम डाल देते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर ट्रेड नेम डालेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इज द पर्सन मेकिंग रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम जीएसटीआर 9C इज सेम पर्सन हु हैड कंडक्ट द ऑडिट ऑफ मेंशन्ड। अगर वही पर्सन है जिसने जीएसटीआर जो 9C प्रिपेयर कर रहा है, सेम पर्सन हु हैज कंडक्टेड द ऑडिट ऑफ मेंशन, तो आपको यहाँ पर यस करना है और अगर नहीं तो यहाँ पर नो सिंपली सिलेक्ट करना है। यहाँ पर यस सिलेक्ट करने के बाद में आपको सिंपली प्रोसीड टू फिल पार्ट ए पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको यहाँ पर पार्ट ए की डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका टर्नओवर डिक्लेयर करना है जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, और आपको यहाँ पर वो टर्नओवर यहाँ पर मेंशन करना है। आपको यहाँ पर वो टर्नओवर लेनी है जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर P&L के अंदर गई है, यानी कि जब आपने आपका टैक्स ऑडिट करवाया था उसमें जो आपने टर्नओवर वहां पर ली है वो टर्नओवर आपको यहाँ पर लेनी है। जी हाँ दोस्तों, एक और चीज मैच कर लीजिएगा, आपने जीएसटीआर 9 में भी वही टर्नओवर यहाँ पर दिखाई हो, वही टर्नओवर आपको यहाँ पर लेनी है, उसी का आपको यहाँ पर रिकंसिलेशन देना है। यहाँ पर हम हमारा टर्नओवर ले लेते जो कि 5,82,92,640 रुपए। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर टर्नओवर ले लिया है। उसके बाद में आपको सिंपली आगे बढ़ जाना है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट दिया हुआ है अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ऐसा कोई रेवेन्यू जो आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में बिल्ड नहीं करा हो उसे आपको यहाँ पर दिखाना है। ये हमारे केस में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल। ऐसा कोई एडवांसेस जो आपने इस टर्नओवर में एडजस्ट नहीं किया है उसे आपको यहाँ पर दिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल फर्स्ट। डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल फर्स्ट, यदि शेड्यूल फर्स्ट के अंदर कोई आपकी डीम्ड सप्लाई है तो उसे आपको यहाँ पर देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल रिटर्न। ऐसा कोई क्रेडिट नोट जो आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के बाद में इशूड करा है लेकिन आपने उसको एनुअल रिटर्न में शो करा है, उसे आपको यहाँ पर दिखाना है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेड फॉर इन द
ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट परमिसिबल अंडर जीएसटी। ये बहुत से केस में रेयर रहता है, तो आप इसे स्किप कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला पॉइंट आता है टर्नओवर फ्रॉम अप्रैल 2017 टू जून 2017। यह पॉइंट 17-18 के जीएसटी और 9C के लिए एप्लीकेबल था, इसलिए आप इसको स्किप कर दीजिए। ये वेट के टाइम का टर्नओवर आपसे पूछ रहा है, तो इसे आपको स्किप कर देना है और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद में अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये वही है जो ऊपर अभी हमने बात करी थी, लेकिन वो बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर था, ये एट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही है। पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में ऐसा कोई रेवेन्यू जो अनबिल्ड है उसे आपको यहाँ पर दिखाना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है अनएडजस्टेड एडवांसेस इज द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जी हाँ दोस्तों, बिगनिंग फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में अगर कोई ऐसा एडवांसेस है जो आपने एडजस्ट नहीं किया है, उसे आपको यहाँ पर दिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्रेडिट नोट्स अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसिबल अंडर जीएसटी, उसे यहाँ पर आपको दिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय सेल्स यूनिट्स टू डीटीए यूनिट्स। अगर आपके केस में है तो आपको यहाँ दिखाना है टर्नओवर फॉर द पीरियड अंडर कंपोजिशन स्कीम। अगर कंपोजिशन स्कीम का टर्नओवर है तो आपको यहाँ पर एल कॉलम में शो करना है। एडजस्टमेंट इन टर्नओवर अंडर सेक्शन 15 एंड रूल्स देयर अंडर, यहाँ पर शो करना है। एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीजन नॉट लिस्टेड अबव, आपको यहाँ पर शो करना है। एंड द लास्ट एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट इज अबव, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका टर्नओवर, ये जो सारे पॉइंट टेबल का है वो एडजस्ट होने के बाद में यहाँ पर नेट टर्नओवर आपको दिख जाएगा। उसके बाद क्यू नंबर के कॉलम में आपको टर्नओवर इज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न, जो आपने एनुअल रिटर्न में टर्नओवर डिक्लेयर किया है उस टर्नओवर को आपको यहाँ पर दिखाना है। तो यही टर्नओवर हमने एनुअल रिटर्न में भी डिक्लेयर किया है, तो हम यहाँ पर वही टर्नओवर लिख देते हैं। उसके बाद में आपको आर कॉलम में देखने को मिलेगा अनरिकॉग्नाइज्ड टर्नओवर, यानी कि Q माइनस P। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस कुछ भी नहीं आ रहा है, जो हमारा जीएसटीआर 9 का टर्नओवर है वही हमारा जीएसटीआर 9C का भी टर्नओवर है, तो हमारे यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो सिंपली हमें अब इसे ओके कर लेना है और वैलिडेट शीट पर क्लिक करके इसे ओके कर लेना है। आप देख सकते हैं शीट सक्सेसफुली वैलिडेटेड हो गई है, ओके करके आगे बढ़ जाना है। तो हमारा पार्ट, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट सेकंड। यहाँ पर अगर आपका कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसका आपको यहाँ पर रीजन देना है कि आपका डिफरेंस एनुअल रिटर्न का टर्नओवर और 9C के टर्नओवर में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसका यहाँ पर आपको रिकंसिलेशन देना है, यानी कि रीजन देना है। हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं है तो हम यहाँ पर इसे भी वैलिडेट कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही आप पार्ट 7 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका टर्नओवर शो हो रहा होगा। उसके बाद में आपको बी नंबर के पॉइंट में वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन जीएसटी टर्नओवर और नो सप्लाई टर्नओवर। अगर आपके केस में कोई एग्जम्प्टेड सेल है, नील रेटेड सेल है या नॉन जीएसटी सेल है तो उसे आपको यहाँ पर शो करना है। उसके बाद में जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, अगर आपके केस में है तो आपको यहाँ पर शो करना है, अन्यथा नहीं करना है। इसके बाद आगे चल जाते हैं, सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। जी हाँ दोस्तों, अगर रिवर्स चार्ज बेसिस के तहत आपने कोई सप्लाई करी है तो उसे आपको यहाँ पर शो करना है। उसके बाद में आपका यहाँ पर नेट टर्नओवर आ जाएगा। हमारे केस में ना ही नील रेटेड, एग्जम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई है, ना ही जीरो रेटेड की और ना ही आरसीएम का केस है। उसके बाद में आपको यहाँ पर टैक्सेबल टर्नओवर इस पर लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न, यानी कि वही जीएसटीआर 9 में जो आपने एग्जम्प्टेड, नील रेटेड और नॉन जीएसटी, जीरो रेटेड और आरसीएम की नेट ऑफ होने के बाद में जो आपका टर्नओवर आ रहा है उस टर्नओवर को आपको यहाँ पर डाल देना है। हमारे केस में ये कुछ भी नहीं है तो हमारा यहाँ पर सेम टर्नओवर आ जाएगा। आप फिर देख सकते हैं हमारे अनरिकंसाइल्ड टैक्सेबल टर्नओवर में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो आपको सिंपली ये शीट ओके करने के बाद में वैलिडेट शीट पर क्लिक करके इसे ओके कर लेना है। नेक्स्ट, यदि आपका यहाँ पर कोई डिफरेंस आ रहा है तो आपको यहाँ पर उस चीज का डिफरेंस यहाँ पर देना पड़ेगा। हमारी शीट में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है तो हम इसे सिंपली ओके करके आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलना है। यहाँ पर आपको जो आपने टर्नओवर डिक्लेयर किया है अपने पूरे साल का, उसको यहाँ पर आपको रेट वाइज बाइफरकेशन देना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है रिकंसिलेशन ऑफ रेट वाइज लायबिलिटी एंड अमाउंट पेबल देयरम। जो आपने 5 करोड़ का टर्नओवर बताया है, जो हमारे केस में 5 करोड़ का टर्नओवर है, वो किस किस रेट के अकॉर्डिंग है उसे यहाँ पर आपको देना है कि आपका किस रेट का टर्नओवर यहाँ पर आ रहा है। हमारा सारा टर्नओवर 12% की रेट का है तो हम यहाँ 12% दे देते हैं। हमारा पूरा टर्नओवर कितना था,
₹5,82,92,640 का हमारा टर्नओवर था। सॉरी, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, इसे आप यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं होगा तो हम इसे डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर लिख देते हैं ₹5,82,92,640। इसका हम 12% निकाल लेते हैं, तो इसका 12% हो जाएगा ₹34,97,558 और यही यहाँ पर भी SGST भी हो जाएगा ₹34,97,558। जी हाँ दोस्तों, हमारे इसमें कोई इंटीग्रेटेड टैक्स भी नहीं है, यानी कि हमने इंटर स्टेट सप्लाई कुछ भी नहीं करी है पूरे साल में। तो यहाँ पर आपको, अगर आपके केस में इंटीग्रेटेड टैक्स है यानी IGST है, यदि आपने इंटर स्टेट सप्लाई करी है तो आपको यहाँ पर लिखना है। हमारे केस में सेज भी एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम इसे भी नील रहने देते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ यदि आप अपने GSTR 9 में कोई इंटरेस्ट या लेट फी या पेनल्टी पेड कर रहे हैं, और यदि आपने पूरे साल में कोई इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी पेड करी है, तो उसे भी आपको यहाँ पर शो करना है कि आपने पूरे साल में CGST में, SGST में और IGST में कितनी लेट फीस, कितनी इंटरेस्ट और कितनी पेनल्टी पेड करी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने GSTR 9 से अपने जो लाइबिलिटी पेड करी है उसको वेरीफाई करना है कि आपके GSTR 9 में जो आपने लाइबिलिटी पेड करी है वो यहाँ पर मैच हो रही है नहीं। हमारे GSTR 9 में जैसे कि हमारे टर्नओवर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, हमारी सेल में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हमारी लाइबिलिटी भी एक्चुअल गई है और यही हमने पेड करी है। तो हम भी इसे यहाँ पर सेम, यहाँ पर टर्नओवर जो हमारी लाइबिलिटी है वो लिख लेते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे डिफरेंस में यहाँ पर 0 हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी सेल्स का बाइफरकेशन देना है और सिंपली इसे वैलिडेट करना है। ये कुछ एरर दे रहा है, हम देख लेते हैं क्या एरर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये पूछ रहा है, आपको यहाँ पर ये ब्लैंक नहीं छोड़ने देगा। IGST हमारी 0 है और सेज भी हमारा नॉट एप्लीकेबल है। उसके बाद आप वैलिडेट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं हमारी शीट वैलिडेट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इसे ध्यान से एक बार प्रिपेयर करिएगा और आफ्टर प्रिपरेशन इसे अपने ऑडिटर से चेक करा लीजिएगा, उसके बाद ही 9C को फाइल करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको अपने अगर लाइबिलिटी जो आपने पेड करी है GSTR 9 में पूरे साल में, और जो आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी है, अगर उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है जिसे आप DRC 03 के थ्रू पेड कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पर आपको रीजन देना है। और एक और चीज, आपको यहाँ पर अपने DRC 03 का नंबर जो आपने पेड कर दी है आपके GSTR 9 भरने के साथ साथ, आपने जो अपनी लाइबिलिटी, एक्सेस लाइबिलिटी पेड कर दी है विद इंटरेस्ट, उस DRC 03 का नंबर भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए एज ए फ्यूचर रेफरेंस। उसके बाद में यहाँ पर आपको वैलिडेट शीट करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको उस अमाउंट को डिक्लेयर करना है जो आप एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई पेबल अमाउंट जो आप पेड करना चाहते थे लेकिन आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2018-19 में पेड नहीं किया है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। जैसे कि आपका कोई टर्नओवर छूट गया है जाने से, वह कितने % रेट का है उसे यहाँ पर आपको लिखना है। उस पर कितना % टैक्स एप्लीकेबल है, CGST है, SGST है या इंटरेस्ट इंटीग्रेटेड है, वह यहाँ पर आपको लिखना है। और उस पेबल को आपको यहाँ पर दिखाना है जो आप DRC 03 के थ्रू फाइल कर रहे हैं। ये आपको अपने GSTR 9 में टेबल नंबर 6, टेबल नंबर 8 और टेबल नंबर 10 से भी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे केस में ये कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारा टर्नओवर मैच है, इसलिए हम इसे भी वैलिडेट शीट करके आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और अगर आप GSTR 9 से जुड़ी कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं कि 2017-18 से जुड़ी ITC हमें GSTR 9 में कहाँ दिखानी है, और बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपके मन में हैं, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले GSTR 9 की वीडियो देखें, उसके बाद में GSTR 9C को प्रिपेयर कैसे करना है उसकी वीडियो देखें। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि अभी तक हम पूरे टर्नओवर की बात कर रहे थे पूरे साल के, अब हम ITC के केस में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको रिकंसिलेशन देना है अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर लिखना है ITC अवेल्ड एज पर ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आपने जो टैक्स ऑडिट में जो आपने 2018-19 का टैक्स ऑडिट करा है उसमें आपने टोटल ITC कितनी क्लेम करी थी वह दिखाई है, उसे यहाँ पर आपको दिखाना है। हमने पूरे साल में जो ITC क्लेम करी थी वह है 15,82,455 रुपए की ITC क्लेम करी थी।
वो हमने यहाँ पर दिखा दी। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में आपको आईटीसी बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, ऐसी कोई आईटीसी जो आपने पहले ही बुक कर ली थी लेकिन उसे क्लेम करिए करंट फाइनेंशियल ईयर में, उसे यहाँ पर आपको दिखाना है। हमारे केस में ये 0 है। उसके बाद में आईटीसी बुक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, ऐसी कोई आईटीसी जो आपकी 2018-19 की है लेकिन आपने क्लेम करी है 2019-20 में, उस आईटीसी को आपको यहाँ पर दिखाना है। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। आईटीसी बुक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, ऐसी कोई आईटीसी जो करंट फाइनेंशियल ईयर की है लेकिन आपने उसको सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम करी है, उसे आपको यहाँ पर दिखाना है। या हमारे केस में यह भी कोई कुछ भी नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट आपको यहाँ पर आईटीसी क्लेम्ड इन एनुअल रिटर्न, यहाँ पर आपको उस आईटीसी को दिखाना है जो आपने जीएसटीआर 9 में क्लेम करिए पूरे फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में। हमारे केस में 15,82,455 रुपए है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस भी 0 देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारा ये जो जीएसटीआर 9C है ये बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई भी न तो आईटीसी से जुड़ा एडजस्टमेंट है न ही टर्नओवर से जुड़ा एडजस्टमेंट है, इसलिए हमें इसे प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके केस में कोई भी डिफरेंस है तो उसका आपको यहाँ पर प्रॉपर रीजन देना है कि ये काय का है डिफरेंस है, और यदि आपकी लायबिलिटी है तो इस लायबिलिटी को आपने DRC 03 को पेड कर दिया है इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद में यहाँ पर आपको वैलिडेट शीट पर क्लिक करना है और ओके करके नेक्स्ट पार्ट पे चल जाना है। यहाँ पर वही यदि आपके आईटीसी में कोई डिफरेंस है तो उसका रीजन यहाँ पर देना है कि आपने जो आईटीसी 2018-19 की थी उसे आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम करा है, या इसमें से आपने वो आईटीसी माइनस करी है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की थी जिसे आपने इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2017-18 की आईटीसी थी जो कि आपने 2018-19 में क्लेम करी है, उसे यहाँ पर मेंशन करना है। चलिए दोस्तों, इसे भी हम वैलिडेट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको रिकंसिलेशन देना है ऑफ आईटीसी डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 विद आईटीसी अवेल्ड ऑन एक्सपेंसेस एज पर ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बुक्स। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आपको अपने आईटीसी का बाइफर्केशन देना है कि वह सारी आईटीसी जो आपने क्लेम करी है वह सारी आईटीसी परचेसेस की है या फ्रेट कैरेज की है, पावर की है, किस चीज की आईटीसी है वह यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो हम यहाँ पर सिंपली मेंशन कर देते हैं जो हमारी आईटीसी है, हमारी आईटीसी सारी आईटीसी परचेस की है, तो आईटीसी का अमाउंट आपको पता है क्या था, 15,82,455 रुपए का। तो ये आईटीसी हमने लिख दी। अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी अवेल्ड भी हमने इतनी करी है, और वैल्यू कितनी थी इसकी वैल्यू थी 5,47,98,200 रुपए की। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे ही इसे वैलिडेट करेंगे अभी आपको सक्सेसफुली वैलिडेट कर देगा। उसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आपको टोटल अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी, यहाँ पर जो आपकी आईटीसी है 15,82,455 रुपए, यही लिख देना है जो कि हमने पहले नहीं लिखी थी। अब आपको यहाँ पर शीट सक्सेसफुली वैलिडेट पर क्लिक करना है। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंस में आईटीसी दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जो आपने 9 में आईटीसी डिक्लेयर करी है वही आईटीसी आपको यहाँ पर भी लिखना है। जैसे ही आप यहाँ पर आईटीसी लिख देते हैं आपका डिफरेंस 0 हो जाता है। उसी के बाद में आपको नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलना है। यदि आपके आईटीसी में भी कोई डिफरेंस आ रहा है तो आपको यहाँ पर रीजन देना है, वही रीजन जो आपने पहले भी दे चुके हैं उसी रीजन को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और इसे वैलिडेट करके आगे बढ़ जाइए। जैसे ही आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको टैक्स पेबल ऑन अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस आईटीसी, यदि आपकी आईटीसी में कोई डिफरेंस है जिसे आप पेड कर रहे हैं तो उसके कारण आपका पेबल आ रहा है, तो उसका बाइफर्केशन आपको यहाँ पर देना है। हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो इसे आप वैलिडेट करके आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट वी। ये ऑडिटर्स के लिए है। यहाँ पर ऑडिटर्स रिकमेंडेशन करेगा ऑन ड्यू टू नॉन रिकंसिलेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑडिटर उसे रिकंसिलेशन करेगा कि ये इसमें आपको क्या क्या डिमांड आ रही है आपकी, या तो कुछ या आपकी ऐसी पेबल जो आप DRC 03 के थ्रू पे कर रहे हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर आपका ऑडिटर भर देगा। जी हाँ दोस्तों, इसे आपको सिंपली वैलिडेट करके आगे बढ़ जाना है। इसमें कोई रीजन कुछ
कुछ एरर दे रहा है। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑडिटर की जानकारी आएगी, आपके प्लेस आएगा, नेम ऑफ द सिग्नेटरी, मेंबरशिप नंबर उसका, डेट आएगी, फुल एड्रेस आएगा उसका और पेन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर। ये सारी जानकारी ऑडिटर की यहाँ पर फाइल करनी होगी। उसी के बाद में ये शीट वैलिडेट हो पाएगी, उसी के बाद में आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट बी, जो कि अभी हम पार्ट ए की जानकारी की बात कर रहे थे पूरी, अब हम पार्ट बी की जानकारी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका ऑडिटर इसको वेरीफाई करेगा और इसमें सारी इंफॉर्मेशन देगा। उसमें सबसे पहले बैलेंस शीट एज ऑन डेट यहाँ पर मेंशन करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर 2018-19 आपको डेट मेंशन करनी है। उसके बाद द कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड बिगनिंग, ये कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर जिस भी पार्टी का वो ऑडिट कर रहा है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। ये सारी जानकारी देने के बाद में यहाँ पर आपको उस पार्टी का जीएसटीएन नंबर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, उस पार्टी का बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है वो जानकारी यहाँ पर देनी है। उसके बाद में यहाँ पर कंफर्मेशन देगा ऑडिटर अपनी कि बेस्ड ऑन आवर ऑडिट आई रिपोर्ट दैट द सेड रजिस्टर्ड पर्सन, ये सारी जानकारी ऑडिटर प्रोवाइड करेगा उसके ओपिनियन के थ्रू कि ये ट्रू एंड फेयर है और इसका आप ऑडिट कर सकते हैं। और ये सारी जानकारी देने के बाद वह इसे वैलिडेट करने के बाद यहाँ से अपनी जेसन समरी एक्सपोर्ट कर लेगा। उस जेसन समरी में आपको अपना पी&एल और बैलेंस शीट, जो टैक्स ऑडिट का पी&एल और बैलेंस शीट है, वह आपको पोर्टल पे अपलोड करना है। जी हाँ दोस्तों, आप ऑफलाइन टूल में भी उसे अपलोड कर सकते हैं अटैचमेंट में। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ ऐड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अटैचमेंट को लगा सकते हैं। उस अटैचमेंट को यहाँ पर लगा देना है। और आपको यहाँ पर अगर आप किसी टैक्स पेयर का यानी किसी क्लाइंट का अपने जीएसटीआर 9C प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि नोट्स ऑफ अकाउंट्स भी यहाँ पर देना है। यानी कि ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ये किस बेस पर आ रहे हैं और क्या है, सारे नोट्स ऑफ अकाउंट आपको जीएसटीआर 9C में अटैच करने के बाद ही अपना जीएसटीआर 9C फाइल करना है। दोस्तों, जीएसटीआर 9C को कैसे प्रिपेयर करना है आज की इस वीडियो में हमने जाना। तो दोस्तों, जीएसटीआर 9C से जुड़ी और कोई भी अगर आपकी समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, हम उसे सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जीएसटीआर 4 कैसे फाइल किया जाता है फॉर अ कंपोजिशन स्कीम उसके बारे में जानने वाले हैं, और जीएसटीआर 9A को भी कैसे प्रिपेयर किया जाता है फॉर अ कंपोजिशन स्कीम, ये पूरी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आने वाली सारी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जीएसटी से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।